आप सबको मेरा नमस्कार और मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री कोच रीमा अरोरा और एक बार फिर मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग का डिस्कशन चल रहा था मून के ऊपर। मून एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, ये हम सबको समझ आ गया। और हमारे हाथ में केमिस्ट्री में जब हम मून की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मून का माउंट यहाँ पर हमारे इस एरिया में रिप्रेजेंट होता है। तो हमें जब ये वाला एरिया चेक करना होता है तो इससे हमें बहुत कुछ पता लग जाता है, मून की सारी बेसिक क्वालिटीज। देखिए मून किस किस लेवल पे काम करता है। मून हमारे फिजिकल लेवल पे काम करता है, हमारे मेंटल लेवल पे काम करता है, हमारे इमोशनल लेवल पर काम करता है और फिर हमारे स्पिरिचुअल लेवल पे काम करता है। तो हमने लास्ट क्लास सेशन में अपने फिजिकल लेवल पे तो इसको एनालाइज कर लिया। अब हम देखेंगे कि ये मेंटल लेवल पे कैसे काम करेगा। मून का ये बल्जिंग पोर्शन होता है, तो जब ये पोर्शन ऊपर की तरफ मार्स की तरफ ज्यादा एरिया कवर कर लेता है या ज्यादा डेवलप हो जाता है तो ये आदमी को प्रैक्टिकल भी बना देता है। वो अपनी क्रिएटिव फील्ड में, अपने इमोशनल फील्ड्स में उसके अंदर इतने मेंटल ट्रेट्स आ जाते हैं, इतने मेंटल एबिलिटीज आ जाती हैं कि वो उस पर जब काम करता है तो ही ब्रिंग्स आउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट। तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट कैसे चेक करेंगे हम? उसके लिए हमें बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है। अब हमें सबसे पहले तो मून के माउंट को ही चेक करना है कि हमारा मून का माउंट की क्वालिटी कैसी है। हमारे मून की माउंट की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, जितना वेल डेवलप्ड होगा, जितना नीट एंड क्लीन होगा, जितना वेल फॉर्म्ड होगा, उतना ही ज्यादा इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में आएगा। प्लस जब मून का माउंट मार्स के एरिया में भी आ जाता है, पूरा बराबर फूल जाता है, तो इंसान क्या करता है, अपने इमोशनल एबिलिटीज को अपने प्रैक्टिकल एबिलिटीज में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस होते हैं, उसके बाद एक एम्बिशन होता है, उसके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज हो जाती हैं और वो अपने उन क्वालिटीज के साथ मिलकर लोगों को डायरेक्शंस दे देता है या अपने कोई काम कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि ऑन टॉप ऑफ दैट की जो हमारी ये हेडलाइन है, जब ये हमारे यहाँ मून की तरफ चली जाए तो क्या होता है कि हम प्रैक्टिकल होते हुए भी कहीं ना कहीं हम क्रिएटिव या आर्टिस्टिक या इमोशनल भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा मेंटल लेवल प्लस हमारा प्रैक्टिकल लेवल प्लस हमारा इमोशनल लेवल मैच कर जाता है। तो जब ये मैच कर जाता है तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस दे देता है, ये इमोशनल विजडम देता है आदमी को। जैसी इमोशनल विजडम आती है हमारे अंदर, हमारी थिंकिंग चेंज हो जाती है, हम पॉजिटिव चीज़ें ढूंढने लग जाते हैं, हम क्रिएटिव चीज़ें ढूंढने लग जाते हैं, हम हेल्थी चीज़ों पर काम करने लग जाते हैं, हम नेगेटिव थिंग्स पे काम नहीं करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ हम स्ट्रेस एंड एंजाइटी को दूर कर लेते हैं, हमारे अंदर इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होने बंद हो जाते हैं क्योंकि हम हर चीज़ के प्रॉन्स एंड कॉन्स को समझ पाते हैं। जब हम प्रॉन्स एंड कॉन्स को समझ पाते हैं तो हम बहुत अच्छे सॉल्यूशंस निकाल पाते हैं और जब हम बहुत अच्छे सॉल्यूशंस निकाल पाते हैं तो हमारे इमोशंस हमें हर्ट नहीं करते, हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग मेंटल ट्रेट्स आ जाते हैं। इन स्ट्रॉन्ग मेंटल ट्रेट्स के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज को एक इतनी प्रैक्टिकल शेप दे देते हैं दैट वी कैन मेक मनी आउट ऑफ दैट। हम उसको मनी मंचिंग में, मनी मेकिंग में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारे पास गाइडेंस होती है, एक डायरेक्शन होता है और उस डायरेक्शन के बेस पर हम लाइफ में ग्रो कर जाते हैं। अब हम एक फिल्म स्टार की बात करते हैं। उस फिल्म स्टार को क्या चाहिए? सबसे पहले तो ही शुड बी क्रिएटिव। क्रिएटिविटी किससे आएगी? मून से। फिर उनके अंदर आइडियाज होने चाहिए, तो आइडियाज किससे आएंगे? मार्स के माउंट से। फिर उनको एक्शन भी लेना है, तो हमारा मार्स का माउंट यहाँ पर हमें एक्शन भी दे रहा है। अब उस एक्शन के लिए जब वो डिस्कशंस करने जाएंगे तो उनकी हेडलाइन भी काम करेगी और जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो उनके फेट लाइन से आएगा। तो ये सारे पैटर्न्स इकट्ठे कंबाइन करके उस पर्सन को प्रैक्टिकल रिजल्ट्स दे देता है। तो ये होती है हमारे लाइफ में एक मेंटल स्ट्रेंथ की इम्पोर्टेंस। हमें यह समझना है कि मून प्रैक्टिकली कैसे हमारी लाइफ में एक बहुत हेल्दी रोल प्ले कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ डिस्कस करके। एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड हियर माय अदर वीडियोस टू। थैंक यू।